एचईसी फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को कई महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण मजदूरों के साथ यूनियन संघ रोड पर नजर आ रहे हैं। फैक्ट्रियों के मजदूरों का साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी दिखाई दे रही है। इसी दौरान नई एचईसी संघर्ष समिति का भी गठन किया गया। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, यूनियन के नेता राणा संग्राम सिंह, वहीं कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप मजदूरों के साथ एकजुटता से खड़े दिखाई दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एचईसी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या केंद्र सरकार को दिखाई नहीं देता? केंद्र सरकार एचईसी के जमीन पर नजरें गड़ाए बैठी है। उन्होंने हेमंत सरकार से आग्रह किया है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री को बर्बाद होने से बचाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचना चाहती है। लेकिन एचईसी के बारे में हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका जो मंतव्य था कि इसको विकसित करना चाहिए और ये मदर प्लांट, जो उस नीति आयोग है उसके जो एक्सपर्ट थे उनका रिकमेंडेशन है कि इसको बचाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो हठधर्मिता है मोदी सरकार का कि वो एचईसी को बर्बाद करने पे तुला है। आज उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। काम कितना है वो आपने देखा, कल गवर्नर साहब की मीटिंग में सब चीज़ें सामने आई, लेकिन काम करने का पैसा नहीं है। 8 महीने से मजदूर का वेतन बाकी है और एचईसी का जो प्रबंधन है इसका एक बेईमान है कोई चेयरमैन, वो जाकर के 2 साल से आज बन के बैठा हुआ है। अगर एचईसी को चलाना होता केंद्र सरकार तो इस तरह का चेयरमैन रखता जो 2 साल से आया ही नहीं यहाँ, और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उसको कोई काम करने नहीं दे रहा है। लोगों ने प्रस्ताव दिया कि जो हमारे पास थोड़ी ज़मीन है उसको बेच के हम वर्किंग कैपिटल बना लें, कह दिया नहीं, मोदी जी ने रोक लगा दिया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से गला दबा के एचईसी को मारने का है। वहीं मजदूरों द्वारा बनाई गई एचईसी संघर्ष समिति के संयोजक राजेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह एचईसी को नजरअंदाज कर रही है, वहां के कर्मचारियों को अनदेखा कर रही है, यह ठीक नहीं। यहाँ जो बैठी हुई मोदी जी की जो सरकार है, देखिए 14 सांसद है यहाँ पे, इनको सिर्फ धर्म की राजनीति करनी आती है। अगर आज राजनीति अगर करना होता तो यहाँ का जो लोकल सांसद है धरने पे बैठना चाहिए। यहाँ के जो लोकल झारखंड के जो मंत्री हैं जो केंद्र में, उनको धरने पे बैठना चाहिए था और यहाँ के मजदूर और एचईसी के हित में एक लड़ाई लड़ने की जरूरत थी। लेकिन आज आप छोड़ दीजिए, एक भी सवाल सिवाय गीता कोड़ा जी को छोड़ करके एक भी सवाल एचईसी के मामले पे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने नहीं रखा। क्या समझा जा सकता है? ये मोदी जी के कठपुतली हैं और मोदी जी चंद 10-12 लोग जो पूंजीपति लोग हैं उनके कठपुतली हैं। पूंजीपति साथी मोदी जी को आगाह कर दिए हैं कि हमने आपको पैसा दिया है, हमको एचईसी की ज़मीन चाहिए, एचईसी चाहिए। यहाँ के सांसद की औकात क्या है मोदी जी के सामने? जो प्रतिनिधि अपने राज्य की बात नहीं कर सकता है वह कैसे प्रतिनिधि? तो आप किनके लिए सांसद बने हैं कि केवल जो है आप जो यहाँ के लोगों का जो धार्मिक भावना को भड़का करके आप सिर्फ लड़ाई लड़वाने के लिए क्यों सरकार पे बैठे हुए हैं? बहरहाल अब देखना होगा कि एचईसी मजदूरों को जब कांग्रेस का साथ मिला है तब सरकार का रुख क्या होता है। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शामी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.